अगर हम लोग अपने जीवन के कंट्रोल को अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो बाद में वह जीवन हमें अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाद में फिर यह होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा समय किस तरह से बीत रहा है। दिन हफ्ते में बीत जाते हैं और हफ्ते महीने में बीत जाते हैं, महीने साल में बीत जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। और जब हमें पता ही नहीं चलता है तो हम बहुत ही देर हो चुका होता है कि हम लोग पछताते हैं। पछताने के साथ साथ हम लोग अफसोस करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं सके, अपने लिए कुछ कर नहीं सके। इसके लिए हम लोग जिंदगी भर रोना रोते हैं। इसलिए इस जिंदगी में रोना ना रोना पड़े, इसके लिए अपने आप को काबिल बनाओ, अपने लक्ष्य को ढूंढो, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि हमें क्या करना है, कहां तक जाना है, क्या हासिल करना है। इससे यह होगा कि आप अपने आप को तो इम्प्रूव करेंगे ही, अपने आप को अच्छी तरह से डिजाइन तो करेंगे ही अपनी जिंदगी के लिए, अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप करेंगे। तब जाकर आपको यह अच्छा लगेगा कि ये जीवन जो है कितनी सुखमय और कितना ब्यूटीफुल है। इस जिंदगी को यूं ही ना गुजरने दो भाई, क्योंकि यह जिंदगी एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। कहा जाता है कि यह जिंदगी हमें जो भी किसी तरह से मिला है, बहुत ही मुश्किलों से मिला है। हम लोग इतनी ज्यादा तीव्र गति से भागते भागते तब यहाँ जिंदगी पे आए हैं जो इस जीवन में जन्म लिए हैं। अगर हम लोग इस जीवन में इस धरती पर जन्म लिए हैं तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए और अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। हम लोग यह भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है और हमें जो करना होता है वह नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत जो हमें नहीं करना होता है हम लोग वही करते हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं था, मेरा जो समय बहुत बेकार गया, मैं अपने आप को उस लायक नहीं बना पाया, मेरी स्थिति बहुत खराब थी। आप लोग इस तरह का रोना रोते हैं। जब आपको जिंदगी आपको कंट्रोल करने के लिए बोला था कि आप अपना जीवन अपने कंट्रोल में लेकर अपने आप को जिस तरह चाहें उस तरह से निर्माण कर सकते हैं, फिर आपने उसका कुछ नहीं सुना। आप उनकी बात को अनसुना करके आप अपने ही काम में लगे रहे, जिससे क्या हुआ, आप लोग बाद में पछतावा के साथ अफसोस कर रहे हैं कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया और 1-2 रुपए के लिए इधर उधर हाथ फैलाते रहते हैं। इसके मतलब क्या हुआ कि आप लोग अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए टाइम पास किया और अपने लक्ष्य को ढूंढने के बजाय उसे इतना दूर होते हुए जाने दिया कि आप इसी में खुश हैं। लेकिन यह समय एक समान नहीं रहता दोस्तों, हमेशा समय बदलता रहता है। इसलिए आप अपने काम को ढूंढो, आप किस चीज में अच्छे हो यह आपको पता लगाना है। आप किस फील्ड में अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो और उसमें कामयाबी ला सकते हो। इसके लिए आपके सिवाय कोई और दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जीवन आप ही इसका निर्माण कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह से अपने जीवन को निर्माण करेंगे उसी तरह से आगे चलकर उसका सुख और दुख का बंटवारा करेंगे। अगर आप अच्छे कार्य किए तो अच्छा मिलेगा, बुरा कार्य किए तो बुरा मिलेगा। आप लोग जिस तरह से अपने आप को निर्माण करेंगे उसी तरह से आपका भविष्य निर्माण होगा। इससे क्या होगा, आप अपने आप को निर्माण करने के साथ साथ अपने पीढ़ी का भी, आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी है उसको भी आपने निर्माण कर दिया, इस समाज का निर्माण कर दिया। आपके नाम से यह समाज जाना जाएगा। इस तरह का कार्य करो, इस तरह सा आप अपने लक्ष्य बनाइए। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए आप एकाग्रित होकर उस लक्ष्य को पाने के लिए, हासिल करने के लिए हर एक कदम उठाइए।
आप अपने जीवन में रिस्क लीजिए। जिस दिन आप रिस्क लेना जान जाएंगे, आप समझो उस दिन अपने कामयाबी के पहले कदम पर पैर बढ़ाने की जरूरत हो गई। इसलिए आप अपने लक्ष्य को ढूंढिए। आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपके सपने क्या क्या हैं, इनको बुने और देखें कि आपका लक्ष्य क्या हो सकता है। अपने आप को पहचाने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में कभी भी अफसोस नहीं करेंगे, पछतावा नहीं करेंगे, बल्कि आप उसका मजा लेंगे और अपनी जिंदगी में अच्छे से रहेंगे।